हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं आज वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दूसरी जगह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको इको की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप जरा इसको बेयर करिएगा। मैं आपके लिए डेली बेसिस प्री मार्केट की वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं आगे चल के और किस तरह से बाई सेल करना चाहिए। और अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कल यानी कि मंगलवार के दिन हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो आज आप सबको पता होगा क्रिसमस की छुट्टी है, मंगलवार को मार्केट खुलेगा और मंगलवार को होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी। तो हम इन सबको कैसे डिस्कस करेंगे, ट्रेड मतलब ट्रेड करना है, इन सबको देख लेते हैं। फिलहाल चलते हैं मार्केट का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर मैं अपने फॉरवर्ड पे आता हूँ, डेटा और चार्ट इन सबको अंडरस्टैंड करते हैं। आपको पता है मार्केट में अच्छा खासा एक यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था एंड देन उसके बाद मार्केट ने सेलिंग प्रेशर को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद ये लगभग लगभग हाफ के ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसा कोई मेजर लेवल्स नहीं ब्रेक हुए हैं कि हम उसको ये फिर से समझ सकें मार्केट हमारा अगेन बुलिश हो चुका है। हालांकि मार्केट हमारा जो ओवरऑल डेली बेसिस पर अगर हम इसका चार्ट देखें तो उसमें अभी भी स्ट्रेंथ है और अभी भी वो स्ट्रेंथ बरकरार है। बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस हाफ कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाए और इन सब के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाए तो एक बार जो सेल और राइज का है वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। और जब तक ऐसा नहीं होता और अगर इसके पहले यहाँ पे इसका लो ब्रेक कर जाता है तो मार्केट जो है कि सेल और राइज के मोड में रहेगा और फिर और थोड़ा बेरिश हो सकता है। तो अब यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन समझ लो। देखो, न्यूज में क्या होगा, न्यूज रिजल्ट में क्या होगा, कौन सी न्यूज निकल के आएगी, ये सब पूरा चलने वाला है 3-4 महीने, क्योंकि जो 2024 है वो काफी एक तरीके से टर्बुलेंस वाला रहने वाला है। हालांकि इन सब के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ये प्री मार्केट का वीडियो है, बट मैं अभी से आपको याद दिला दूं तो आपको ये माइंड में रहेगा। देखिए, मार्केट जो है ना, अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा तो फिर मार्केट में अब टेंशन नहीं है, वो बुलिश ही रहेगा, सेल और राइज के सिस्टम रहेगा, बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन होगा तो चलेगा। लेकिन अगर इसके बाद इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया जो कि है 20,960, तो अगर 20,960 के लेवल को ब्रेक कर देता है और नीचे क्लोजिंग हो जाती है डेली की, तो मार्केट आपका बेरिश हो जाएगा और फिर सीधे मार्केट आपका जाएगा 20,100 और 19,000 के आसपास, मतलब 20,800 के आसपास यहाँ पे। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक सेलिंग प्रेशर आया था उसमें ऊपर के लेवल को देख करके फिर से सेलिंग की जाएगी, ये कंफर्म हो जाएगा। अगर नीचे चली जाती है तो फिर से नीचे सेलिंग हुई है और ये ब्रेक कर देते हैं तो इसका मतलब सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग है इस एरिया में और वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अभी ये जो मूव आया है ये थोड़ा सा एक तरीके से कहते हैं हम कि सद्भावना देने वाला है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा बेरिशनेस नहीं है, बट इसमें अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि मार्केट जो है कि बेरिश मतलब बेरिश से बुलिश नहीं हुआ है, ये वाली बात, मतलब बुलिश हुआ है बेरिश से। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं। देखिए, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया था, बट ये जो अप मूव है इसने बहुत कंफर्म नहीं किया है कि मार्केट में बुलिशनेस वापस आ गई है। तो अभी भी जो बेरिशनेस है वो बनी है, सेल और राइज के हिसाब से मार्केट है, लेकिन अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो सेल और राइज खत्म हो जाएगा और अगर इसके नीचे निकल जाता है तो फिर कंटिन्यू बेरिशनेस कंटिन्यू रहेगी और वो 2-3 महीने के लिए रहेगी या फिर 2 महीने के लिए तो मिनिमम रहेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट अपने डिस्काउंट फिलॉसफी को अप्लाई करेगा, तो ये एक जनरल बात है। बट अभी आप देखें ओवरऑल तो मार्केट में बुलिशनेस है, स्ट्रांग थी और अभी भी ट्रेंड वही है बुलिशनेस का, और मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने के बाद फिर से रिकवरी दे दी है। तो हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर देखें तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से मार्केट में कोई खास बुलिशनेस नहीं है, तो इसलिए हम इंट्राडे जो करते हैं उसको प्लान कर लेते हैं। तो कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करेंगे इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। बट सबसे पहले आपको मेरा फॉर्म पता है डेटा, तो डेटा अगर हम देखें तो 28 दिसंबर की एक्सपायरी है। आप सबको पता होना चाहिए कि एक्सपायरी लास्ट मंथली है, मतलब मंथली एक्सपायरी है यहाँ पे, तो काफी वॉलेटिलिटी रह सकती है और आपको अपने स्टॉक्स में जो भी पोजीशन बनाई है वहां पे भी आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए ऑप्शंस में, क्योंकि अगर वो आईटीएम हो जाएंगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है इनके, इसलिए उसको मैं बता रहा हूँ, उनको आपको ध्यान दीजिए। बट चलते हैं, बात करते हैं अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी की। सो देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो पुट का वाई है वो ज्यादा है और कॉल का वाई जो है वो कम है। और हमने 2 दिन पहले देखा था कि जो वहाँ पे कॉल का वाई था वो ज्यादा था और पुट का वाई कम था, लेकिन आज जो है अब यहाँ पे पुट का वाई बढ़ चुका है। तो ये इशारा करता है कि मार्केट में बुलिशनेस आ चुकी है, बिकॉज यहाँ पे पीसीआर जो है 1 के ऊपर निकल चुका है। हमारे पास जो सपोर्ट है वो अच्छा खासा सपोर्ट है 21,300 का और 21,500 का रेजिस्टेंस भी है। इन 200 के लेवल के बीच में एक अच्छा खासा लेवल है जिसका नाम है 21,400। 21,400 पे अभी फिलहाल पलड़ा भारी है, यानी कि तराजू में दोनों तरफ कॉल और पुट बराबर है, लगभग 80,000 का यहाँ पे, मतलब मैं समझता हूँ अगर तो 70,000 का समथिंग का डिफरेंस है। ओके, 37,760 आपके कॉल के वाई है और 87,84,500 लाख है ये। ओके सॉरी, तो
10 लाख है, 37 लाख 7,000। तो 37 लाख आपके कॉल के वाई हैं 7,000 और 37 लाख 84,000 आपके पुट के वाई हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली समझिए कि जो कॉल पुट का है लगभग यहाँ पे बराबर, थोड़ा सा पुट ज्यादा है, तो यहाँ पे भी 400 पे भी बुलिशनेस का एक उम्मीद रहती है। लेकिन हम यहाँ पे जो क्लोज हुए 350 के बेस पे हुए हैं, स्पॉट प्राइस है। और अगर आप फ्यूचर का रेट देखें तो फ्यूचर क्लोज हुआ है 402 के आसपास। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ओपनिंग क्या होगी। तो कल अगर मार्केट यानी कि निफ्टी का कैश लेवल 21,400 के ऊपर ओपन हुआ तो हमें देखना है पुट के वाई को। अगर पुट का वाई इंक्रीज हो गया, जैसे यहाँ पे देखो पुट का वाई ज्यादा है, कॉल का वाई कम है, तो अगर पुट का वाई इंक्रीज हो गया तो आप ये समझिए कि मार्केट आपका 21,400 का सपोर्ट ले लेगा और बुलिश हो जाएगा। और उसके ऊपर जाना है तो 21,500 में पुट के वाई को बढ़ना पड़ेगा, जो कि अभी 32,94,000 है। लेकिन अगर कल मार्केट 21,400 के नीचे ओपन हुआ और उस केस में कॉल का वाई ज्यादा हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए कॉल का ज्यादा है और पुट का कम है, और अगर ऐसा 21,400 में होगा तो समझो मार्केट हमारा 21,400 का रेजिस्टेंस ले लेगा और नीचे रहेगा। तो आप इसको जरा अंडरस्टैंड करिएगा। और कुछ लोग सोचते हैं कि सर जी हम कहाँ पे देखें, कैसे देखें, तो ये आई चार्ट का प्लेटफॉर्म है, आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर एक निफ्टी ट्रेडर करके है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, हालांकि यहाँ पे डेटा थोड़ा सा डिले होता है और यहाँ पे अपना अकाउंट बना करके आप लॉग इन कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। सिंपली ये डेटा हमने देख लिया, चार्ट को देखते हैं। तो चार्ट हमारे पास जो है वो अभी भी हमारे पास मार्केट जो है वो सेलिंग लेवल पे था एक, और यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली, बट इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो अगला जो सेलिंग लेवल है वो फिर आ जाएगा आपका ये वाला। हम एक बार यहीं पे सेल करने का प्लान करेंगे, जो कि है 21,516 से लेकर के 21,537। तो इसको मैं समझाता हूँ, 21,515 से लेकर के 21,540। तो इस लेवल पे अगर फ्लैट आपका मार्केट होकर के जाता है ऊपर और यहाँ पे कोई भी सेलिंग का रिवर्सल मिलता है तो हम शॉर्ट करेंगे। इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 21,500 नहीं, बड़ा हो जाएगा, 5560, 21,560 का हमारे स्टॉप लॉस हो जाएगा 560 का। सो 560 के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 370 का, 370 का टारगेट होगा। ये बात अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, ये पहली प्लानिंग है। इसके बाद अब अगर नीचे जाएगा तो क्या करेंगे, नीचे जाएगा तो बाई करेंगे, जो कि है हमारा यहाँ पे 15 मिनट का निफ्टी का कैश लेवल है, इसको अंडरस्टैंड करके चलिए आप। और यहाँ पे अगर हमें मिल जाता है, जो कि हमारा वो लेवल शुरू हो रहा है 21,225 से लेकर के 21,180, इस लेवल पे अगर बैंक हमें निफ्टी मिल जाती है यहाँ पे तो हम बाई करेंगे। हमारा इसमें स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 21,560 का, सॉरी 21,160 का, और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 370 और ऊपर की तरफ 398, तो 400 मान लो यहाँ पे। ये दो प्लानिंग आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करके चलो। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है कि मार्केट इसी लेवल के नीचे ओपन हो जाए, गैप डाउन। तो याद रखिए गैप डाउन अगर हो गया और पहली कैंडल अगर बुलिश हो गई या फिर उसकी वीक, आई रिपीट, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन हो गया मार्केट और या फिर यहीं पे कहीं पे नॉर्मल ओपन होता है और पहली कैंडल की वीक अगर उसके बॉडी से बड़ी हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस वाली कैंडल में, इस कैंडल में जो वीक है नीचे की तरफ वो बड़ी है और बॉडी जो है छोटी है, और अगर वो ग्रीन कैंडल हो जाती है तो आप, ग्रीन कैंडल नहीं भी होती है, ये कैश का लेवल है इसलिए आप याद रखिए, फ्यूचर में तो ग्रीन होगी तो चलेगा, कैश स्पॉट में अगर ग्रीन नहीं भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन उसका वीक उसकी बॉडी से बड़ा होना चाहिए। अगर उसका वीक उसकी बॉडी से बड़ा है तो आप सिंपली बाई करेंगे अगली कैंडल पे और आपका स्टॉप लॉस रहेगा उस कैंडल का लो। अगर बहुत बड़ी कैंडल है तो फिर स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, या फिर एक अगली ग्रीन कैंडल बनने का इंतजार करिए, देन आप उसमें ट्रेड करिए, क्योंकि नीचे से फिर बाइंग हो जाएगी और एक्यूमुलेशन कंटिन्यू रहेगा। तो ये बात आप याद रखिए। फिलहाल ये पॉसिबिलिटी है, अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अब जो लोग नए हैं उनको मेरे चैनल पे आए उनको बता दो, देखो जो भी मैं आपको लेवल्स देता हूं तो पहले ऐसे लाइन की तरफ इसको ड्रॉ कर लिया करो, और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक बटन वाला है इसका लिखने का, तो यहाँ पे आप लिख दिया करो, यहाँ पे सेल एट दिस लेवल, ऐसा लिख दिया करो। स्पेलिंग को ध्यान मत दो, खाली लिख दिया करो। फिर यहाँ पे बाई एट दिस लेवल, वॉच ओआई ऑफ 21,200, 21,400, 21,300, ऐसे जो भी मैं देता हूँ उसको लिख लिया करो। जो भी मैं पॉइंट्स बताता हूँ उनको लिख करके ऐसे बैठ जाया करो। इसका एक मतलब है, क्योंकि हम ये जो प्री मार्केट का ट्रेडिंग मतलब प्लानिंग करते हैं वो कल हम क्या करेंगे उसमें प्लानिंग करते हैं। बाय द वे अगर पिछले दिन की आप बात देखोगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल ने परफेक्ट काम किया था, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अगर जाकर आपको अपडेट देना चाहूँ तो बता देते हैं वहाँ पे कैसे काम किया था उसने। तो देखते हैं एक बार।
ओ तेरी तकलीफ हो गई इसमें। आई थिंक मैंने क्रोम का ब्राउजिंग क्लियर किया था तो ये नहीं है, तो सिंपली आप वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसकी टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्कस बॉक्स में भी है। अब मैं मोबाइल मेरे साथ है नहीं इसलिए मैं लॉगिन करके दिखा नहीं पाऊंगा, और चूंकि वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ तो मैं ये भी नहीं चाहता। सिंपली आप जो है कि डेली बेसिस पे मेरे वीडियोस में देखते ही होंगे, जो नए होंगे उनको तो थोड़ा आज लगेगा, बट आप सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉक इन्वेस्ट सर्च करेंगे तो आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं देता हूँ लेवल्स, और जो हमारी प्री मार्केट एनालिसिस में जो लेवल परफेक्ट काम करता है उसका छोटा सा क्लिप बना करके मैं अपलोड करता हूँ, तो आप जरूर उसको देखिएगा। ओके, चलिए, वैसे लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी है, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे लेके चली जाएगी। तो इसमें देखो ऐसे लिख लिया करो, ओके, तो फिर आगे बढ़ा करो। अब आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी के लेवल को देख लेते हैं, बट बैंक निफ्टी का डेटा। बैंक निफ्टी में जो मामला है वो थोड़ा सा बेयरिशनेस है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉल का वाई है वो ज्यादा है, पुट का वाई कम है। अब इससे क्या इशारा पड़ता है, इससे ये इशारा पड़ता है कि जो निफ्टी की बुलिशनेस है उसको थोड़ा सा डेंट लगेगा, बिकॉज कि निफ्टी बुलिश है पुट के होने की वजह से, लेकिन बैंक निफ्टी जो वो बेरिश है। तो उसमें एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक दो ऐसे सूरमा है जो निफ्टी को नीचे लेके आने का ट्राई करेंगे, अगर वो दोनों बेरिश हुए तो इससे क्या समझ में आता है कि जो अभी अभी हमने एनालिसिस करी उसमें भी थोड़ा डेंट लग सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे मामला बदल गया, जैसे कि वहां पे बुलिश है यहाँ पे भी बुलिश हो गया, तो मामला एकदम बैलेंस हो जाएगा और बुलिशनेस कंटिन्यू हो जाएगी दोनों इंडेक्स में, अच्छे से याद रख लो। अब इसको कैसे ट्रेड करेंगे तो चलिए समझ लेते हैं। फिलहाल तो जो कॉल का वाई है वो ज्यादा है, तो बैंक निफ्टी जो है स्लाइटली बेरिशनेस टू साइडवेज यहाँ पे दिखाई दे रही है। हमारे पास जो अच्छा खासा सपोर्ट है वो है 47,500 का, और जो भयंकर रेजिस्टेंस है वो है 48,000 का। उसके बाद जो महामजबूत सपोर्ट है 47,000 का है, तो खैर ये बहुत बड़ा लेवल हो गया। लेकिन छोटे लेवल्स पे अगर हम देखें तो 47,500। अगर हम देखें पिछले दिन में क्या मूवमेंट हुई थी, तो यहाँ पे देखिए पुट के ओवाई को अच्छा खासा अनवाइंड किया गया था। पुट के ओवाई की अनवाइंडिंग हुई है, एक मिनट, ये तो खैर समझने वाली बात है। यस, तो पुट के ओआई में अनवाइंडिंग हुआ, ये देखिए जब ऊपर जाने के बाद काफी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला मार्केट को, और इसने जो है कि अच्छा खासा सेलिंग भी दिखाई है। ओके, मतलब बैंक निफ्टी ने, तो उस वजह से यहाँ पे जो ऊपर के ओआई थे काफी अनवाइंड हो गए। खैर बिजनेस है यहाँ पे, थोड़ा सा हम आगे देखते हैं कि कैसा होगा। तो सिंपल देखिए, अभी जो लेवल है वो है 47,458, मैं इसको मानता हूँ 47,450। अगर 458 के सबसे नजदीक है 400, तो अगर कल 500 पे है ना, ओके 500 देख लेते हैं, तो 47,500। अगर 47,500 के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होती है 50 पॉइंट, यानी कि यहाँ से 50 पॉइंट, तो आपको देखना है पुट के वाई को। अगर पुट का वाई बढ़ गया, जैसे अभी यहाँ पे ज्यादा है और वो और ज्यादा बढ़ गया, जैसे यहाँ पे देखो पुट का वाई बहुत ज्यादा है, कॉल का वाई छोटा सा है, ग्रीन कलर वाला, तो अगर ऐसा हो जाता है तो आपका जो बैंक निफ्टी है वो बुलिश हो जाएगा और वो 500 सपोर्ट का काम करेगा। उसके ऊपर जाने के लिए फिर 600-700 में पुट के वाई को बढ़ने होंगे। फिलहाल अभी कॉल यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन अगर पुट बढ़ गए तो आपका ऊपर चला जाएगा, ये बात अच्छे से याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंपली अगर 47,500 के नीचे ओपन हो गई तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि 47,500 का कॉल का वाई बढ़ गया क्या। अगर कॉल का वाई बढ़ गया, पुट का वाई कम हो गया, तो ये समझो कि 47,500 रेजिस्टेंस हो जाएगा, और नीचे की तरफ आपका फिर 47,100 का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और 47,000 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो ये प्लानिंग आप लेके चलिए। अब हम यहाँ पे लेवल्स को देख लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी जो है बार बार इसी लेवल से सेलिंग प्रेशर झेलने को मिल रहा है उसको, और यस परफेक्ट। तो यहाँ पे ये पूरा एरिया जो है वो सेलिंग का है, इसके पहले ये जो एरिया था वो सेलिंग का था, हमने इसको प्लान भी किया था, और अब ये जो है ये पूरा एरिया सेलिंग का है। तो यहाँ पे देखिए आते ही सेलिंग हो रही है, मतलब जाती है सेलिंग होती है, ऊपर जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर सेलिंग होती है। यहाँ पे देखिए ऊपर ओपन होते ही सेलिंग, फिर उसके बाद सेलिंग, फिर ऊपर जाइए फिर सेलिंग, कंटिन्यू सेलिंग, एंड देन यहाँ पे सेलिंग। तो इस एरिया में अच्छा खासा सेलिंग हो रहा है, मतलब कि इस एरिया में अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, तुरंत इस लेवल को ब्रेक कर दिया जाता है। ओके, तो जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करती बैंक निफ्टी, तब तक इसमें फर्दर बुलिशनेस आने की उम्मीद नहीं है, या फिर नीचे जाकर के कोई बहुत बड़ा अच्छा प्राइस सेक्शन बनाती है और देन उसके बाद बुलिशनेस आती है, तो ही हम समझेंगे कि बैंक निफ्टी फिर से बुलिश हो जाएगी। फिलहाल बैंक निफ्टी जो है हमें बेरिश प्राइस सेक्शन भी दिखाई दे रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी स्विंग के लिए, और हमने डेटा भी देखा बेरिश है। बट देखते हैं कैसे बाई करेंगे सेल करेंगे, इस लेवल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो मैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट का कैश का लेवल आपको दे रहा हूँ, इसको अंडरस्टैंड लीजिए। हमारे पास जो सेलिंग है वो होगी सीधे सीधे 47,653 है, तो 55 ले लो, 710 ले लो। इन लेवल्स पे हम जाने पे सेलिंग करेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा, थोड़ा सा बड़ा है, छोटा ले लो कोई बात नहीं, इसी को ले लो, 450, 47,750।
750 का हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा टारगेट होगा सीधे सीधे 400 का। और आपको पता है देखो मैं बड़े बड़े लेवल लेता हूँ, छोटे छोटे लेवल्स तो मैं लेता ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे 200-250 पॉइंट का मूवमेंट तो मिलना चाहिए, ये भी रहेगा। उसके बाद 335 का हमारा टारगेट रहेगा इसमें नीचे की तरफ, तो ऊपर जाने के बाद सेलिंग, और यहाँ पे हमारा पहला टारगेट। अब इसमें अंडरस्टैंड करिए जरा कि बाई कहां से कर सकते हो। देखिए बाई करने का जो एक लेवल है वो हमारे पास यहाँ पे है। अगर बैंक निफ्टी लेट से इसके नीचे ओपन होती है या फिर फ्लैट ओपन होकर के नीचे आती है तो हम सिंपली यहाँ पे बाई करेंगे, जो कि हमारे पास है 47,178 है तो 80 ले लो, और 146 है तो 45 ले लो। तो यहाँ से हम बाई करेंगे और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 420 का सॉरी थोड़ी सी ठंड ज्यादा है तो सर्दी हो रही है। तो 420 का, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इसमें वो रहेगा सीधे सीधे 120 का। तो 120 के स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड करेंगे। इस लेवल पे बाई आने पे हम बाई करेंगे। पहला टारगेट 420 का, दूसरा टारगेट 550 का है, बट 420 के बाद 500 ही ले लो, उसके बाद बुक कर लेना प्रॉफिट। बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक टारगेट लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सिंपली प्लान हो सकता है। अब गैप अप गैप डाउन हो गया तो क्या करेंगे, देखो गैप डाउन हो गया तो जाहिर सी बात है यहाँ से बाइंग जरूर आएगी और फिर हमें बाई ही करना है। गैप अप हो गया तो जाहिर सी बात है वहां पे सेलिंग आएगी, लेकिन डिपेंड करता है कि गैप अप किसके ऊपर हो रहा है। अगर 752 के ऊपर गैप अप हो गया, ओके 752 याद रखो, आई रिपीट, अगर गैप अप 752 के ऊपर हो गया, सेलिंग प्रेशर नहीं आया, ऊपर चली गई, तो हम वेट करेंगे किसका, 820 के ऊपर क्लोज होने का। तो 820 के ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो फिर हम समझ जाएंगे कि मार्केट अब बुलिश हो चुका है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो उसमें करना कैसे है ट्रेड, उसको अंडरस्टैंड कर लो। ट्रेड जो हम करेंगे, गैप अप ओपन हो गई, ऊपर जाकर के एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, नीचे आने देंगे, फिर ऊपर जाएगी तब हम बाई करेंगे। और हमारा स्विंग और स्टॉप लॉस, पहला टारगेट हमारा हो जाएगा सीधे सीधे 48,000 का और दूसरा टारगेट 48,100 का। हालांकि 48,000 पर प्रॉफिट बुक कर लेना, वहां पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक प्लानिंग है, आप अंडरस्टैंड करके चलिए। अब बैंक निफ्टी के बाद फिन निफ्टी को देख लेते हैं, क्योंकि उसकी रहेगी आपकी एक्सपायरी और उसमें हीरो जीरो भी आपको ट्रेड करना होगा। तो यहाँ पे भी देखिए कॉल के वाइज ज्यादा है, बहुत यहाँ पे थोड़ी सी बेरिशनेस है। हमारे पास जो सपोर्ट है 21,200 का है और अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 21,300 का। तो यहाँ पे फिलहाल जो मैटर दिखाई दे रहा है वो साइडवेज टू बेरिशनेस का दिखाई दे रहा है, मतलब कि बैंक निफ्टी मतलब फिन निफ्टी आपकी वोलेटाइल रहने की उम्मीद है। बट यहाँ पे हम देख लेते हैं लेवल्स को, तो सेम बैंक निफ्टी का लेवल यहाँ पे काम करता है, मैं आपको बताता हूँ। बट इसमें हीरो जीरो आप प्ले करिए, मेरे हिसाब से आप इसमें हीरो जीरो प्ले करिए, और आप हीरो जीरो प्ले करेंगे इस एरिया में। इसको क्या हुआ, यहाँ पे अगर आ गया फिन निफ्टी तो यहाँ पे आप बाई करेंगे हीरो जीरो कॉल, और आपका टारगेट हो जाएगा सीधे यहाँ पे या फिर उस प्रीमियम का डबल। ओके, तो ये 21,092 का लेवल है और 21,076 है तो 75 ले लो, 92 है तो 95 ले लो और 75 ले लो। ओके, और सेल कहाँ करेंगे, तो सेल हम ऊपर करेंगे। तो सेल हम जो करेंगे वो हमारी होगी यहाँ पे लेवल। अब देखो डेटा में भी साइडवेज दिख रहा है और चार्ट में भी क्लियर कट साइडवेज दिख रहा है, तो हमें उसी तरीके से ट्रेड करना चाहिए। हम सेल करेंगे ऊपर 21,300 के आसपास, यहाँ पे 300 297 है तो 95 ले लो, 95 नहीं 300 ले लो। 21,300 से लेकर 21,320 तक हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा उसमें रहेगा 21,335 का रहेगा, 35 का। ओके, और हमारा टारगेट इसमें हो जाएगा सीधे सीधे 170 का दूसरा पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 21,200 का हो जाएगा। नहीं एक मिनट उल्टा हो गया क्या, 176 का पहला टारगेट हो जाएगा और 100 का हो जाएगा दूसरा टारगेट। और फिर यहाँ पे चाहे तो आप बाई भी कर सकते हैं कॉल और हीरो जीरो, ये आपका एक प्लानिंग रहेगा। ओके, चलिए तो फिलहाल यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं इसको, लेवल्स जो हमने अंडरस्टैंड कर लिए। बट एक डिस्क्लोजर मैं आपको दे दूं और डिस्क्लेमर भी है। देखिए डिस्क्लोजर ये है कि मैं एक ब्रोकर होने के नाते निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड बहुत कम करता हूँ और बेसिकली न के बराबर करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, तो जो लोग नए जुड़े उनको बता दूं, मैं शेर खान लिमिटेड का सब ब्रोकरशिप चलाता है, मेरे पास सब ब्रोकरशिप है और मैं फ्रेंचाइजी चलाता हूँ। और अगर आप शेर खान के क्लाइंट हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सपोर्ट किया जाएगा। और एक ब्रोकर होने के नाते मैं आपको जो भी यहाँ पे बताता हूँ वो सब समझिए कि एजुकेशन पर्पस के लिए है। ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको टिप बांट रहा हूँ। बाइंग सेलिंग के लेवल जो है वो आपको समझाने के लिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इन सबको अंडरस्टैंड करेगा। अपनी खुद की लक्ष्य करिए, देन उसके बाद ही ट्रेड करिए, अदरवाइज आप ट्रेड ना करिए। आपको सीखने की जरूरत है, देन उसके बाद ट्रेड करिए। और अगर आपको सीखना है तो मेरी हर महीने नई बैचेस चलती रहती हैं। फिलहाल जो अगली बैच है वो 25 जनवरी से चालू होगी, तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा
इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल दे रखी है अपने क्लासेस के बारे में, तो आप वीडियो देख करके अंडरस्टैंड करिए कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, और फिर आगे चल के आप अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पर कॉल करके वो इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और फिर क्लासेस ज्वाइन करिए, काफी कुछ लर्निंग आपको मिलेगी। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।